सलाम, आदाब, जय भीम। अजीज़ साथियों, आने वाली 15 अगस्त को हम देश के अमृत महोत्सव 75 साल पूरे होने पर यौम आज़ादी मनाने वाले हैं। और जिस तरह से सरकार के आदेश हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि अमृत महोत्सव हमको मनाना है, तो देश को आज़ाद हुए आज 75 साल पूरे हो रहे हैं और इसका हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अजीज साथियों, क्या ये देश हकीकत में आज आज़ाद है? और क्या ये देश के बहुजन, इस देश के गरीब लोग, इस देश की आवाम क्या आज सही मायने में आज़ाद है? ये हमको सरकार से पूछना है, ये हमको जनता से पूछना है। अजीज साथियों, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज भी देश की जनता आज भी गुलाम है। पहले अंग्रेज हम पर राज किया करते थे, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। आज हम मनुवादियों के, प्रस्थापितों के गुलाम बन चुके हैं। ये देश की जनता आज भी गुलाम है और आज भी देश को, देश की जनता को पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिली, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, मोदी साहब ने कहा कि हर घर तिरंगा। मोदी साहब को ये मालूम होना चाहिए, उनको मालूम है कि देश के अंदर आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो बेघर हैं। कुछ जो है जंगलों के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कुछ जो है फुटपाथ पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो वो हर घर तिरंगा कैसे लगाएंगे? जिनके पास घर ही नहीं, वो घर के ऊपर घर कहाँ से लाएगा और तिरंगा कैसे लगाएगा? ये मोदी साहब ने सोचना चाहिए। इसके बजाय मोदी अगर हर नागरिक को घर देने की घोषणा करते, ये अगर निकालते, या हर घर रोजगार की अगर योजना निकालते, तो इससे बेटर होता। तीसरी बात कि अहमदपुर के अंदर और तमाम तालुके के अंदर हम देख रहे हैं कि भारत देश के झंडे को जो है 30 रुपए के अंदर, 40 रुपए के अंदर, 20-25 रुपए के अंदर बेचा जा रहा है, जो कि ग्राम सेवक या नगर पालिका के अंदर इसको बेच रहे हैं। तो मेरा सवाल है प्रधानमंत्री साहब से और देश की सरकार से कि इस देश के झंडे की 30 रुपए या 20 रुपए या 40 रुपए कीमत लगाने वाले आप कौन होते हैं? क्या आपको ये राइट्स है कि आप इस देश के गरिमा की, इस देश के झंडे की आप कीमत तय करें? क्या हमारे देश के झंडे की कीमत 30 रुपए या 40 रुपए है? मोदी साहब को तो, या ये गवर्नमेंट को तो ये करना चाहिए था कि हर घर तिरंगा अगर आपको लगाना है तो आप फ्री में देश का तिरंगा आप जनता को प्रोवाइड करते, आप फ्री में देश को जो है इस देश का झंडा देते, तो हर कोई, हर गरीब, हर अमीर इसका वेलकम करता और झंडे को जो है बिल्कुल लगाता। लेकिन आप ये जो कीमत तय की है झंडे की और ये जो आपने किया, इससे हम नाराज हैं कि ये किस राइट से आपने जो इस देश के झंडे की कीमत जो है 30 रुपये लगाई है। और चौथी बात यह है, क्या मोदी साहब जिस तरीके से भारत देश के अंदर हर घर तिरंगा लगा रहे हैं, क्या इसी तरह से आरएसएस के मुख्यालय पर इस बार 15 अगस्त को तिरंगा लहराएंगे? क्या वहां पे आप तिरंगा लगाएंगे? ये हमको जो है मोदी सरकार से और मोदी से पूछना है कि पहली बात तो क्या आप जो देश के 80% बहुजन हैं, आज जो है उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, आज उनके ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है, कमजोर, दबे कुचले, जो कम माइनॉरिटीज के अंदर जो लोग, जो कास्ट, जो जात आती है, उनके ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है, क्या उनको आप पूरी तरह से सुरक्षा, सम्मान और एक नागरिक का दर्जा देते हैं? और दूसरी बात, क्या आज लाखों लोग बेघर हैं, क्या उनके लिए आपके पास कोई घर की योजना है? क्या उन लोग वो जो है अपने घर के ऊपर झंडा किस तरह से लगा सकते हैं? और जो है तीसरी बात, क्या झंडे की कीमत 30-40 रुपये रखने का आपको जो है ये सही लगता है? और चौथी बात, क्या आरएसएस का मुख्यालय इस बार तिरंगे को अपने मुख्यालय पर लहराएगा? ये हमारे सवाल हैं। इसलिए क्योंकि देश को आज़ाद हुए आज 75 साल हुए, हम इस आज़ादी, इस 75 साल होने की खुशी मनाएं या हम गम के अंदर रहें?
कि देश को आज़ाद होकर 75 साल हो गए, लेकिन आज भी देश की जनता भूखी है। आज भी देश के अंदर कई देहात ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है। आज भी देश के कई लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, भूखमरी के अंदर हैं। तो ये खुशी मनाएं। आज भी जो है देश की जनता मनुवादियों की, प्रस्थापितों की गुलाम बन चुकी है। तो ये खुशी मनाएं या अफसोस करें। खैर, बहरहाल मुसलमानों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी दी, अपने जानों का नजराना पेश किया और दिलो जान से इस देश को आज़ादी दिलाई। मुसलमान तो बेशक इस देश पे मर मिटने वाला है, हमारी शान है देश, तिरंगा हमारी जान है, हम तो लहराएंगे। आप चाहे मोदी साहब कहे या ना कहे, हम 15 अगस्त को बिल्कुल हमारे झंडे को हम लहराएंगे। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हम देश से बहुत मोहब्बत करने वाले हैं और तमाम बहुजनों से, देशवासियों से हमारी गुजारिश है कि बिल्कुल ये देश का झंडा हमारी शान है, हम इसको बिल्कुल लहराएंगे। और लेकिन हमको इसके साथ ये भी गौर फिक्र करना चाहिए कि हकीकी तौर पर इस देश की जनता आज़ाद हुई है या नहीं हुई। हम तमाम को इस पर गौर फिक्र करना है और तमाम बहुजनों को, तमाम वंचितों को एक जगह आकर के इसके बारे में हमको विचार करना चाहिए। और याद रहे, तमाम देशवासियों को, खासतौर पे प्रभाग क्रमांक 1 और अहमदपुर शहर और तमाम देशवासियों को गणतंत्र दिवस की, यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। लेकिन ये भी याद रहे कि हम अभी भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए। ये आज़ादी अभी हमको पूरी तरह से हासिल करनी है। इस मिशन को लेकर चलें और तमाम बहुजन, तमाम देश के मूल निवासी एक जगह आकर के अपनी जो है आज़ादी को हासिल करें। एक यही कहकर रुकते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।